29 मार्च। नाटक उज्बक राजा तीन डकैत। टैगोर नाट्य समारोह के तीसरे दिन मंचित हुआ एक व्यंग्यात्मक और रोचक नाटक उज्बक राजा तीन डकैत। राजा रेशमलाल प्रजा दरबार में दर्शन देने तैयार हो चुके हैं। दर्शनाभिलाषी कतार में दो कराएं और दाएं और बाएं खड़े हो जाएं। इस नाटक का निर्देशन किया संजय गर्ग ने और लेखक थे अलख नंदन और इसकी प्रस्तुति दी नाट्य लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था जबलपुर ने। ये वाली ड्रेस कैसी है? ये तो भयंकर धांसू है पापा, है ना? हाँ। हम लोग बहुत दिनों से पिकनिक नहीं गए। हाँ तो चले महाराज। कहाँ? खंडाला में घूमेंगे, फेरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या मंत्री? हाँ। तुम पिकनिक अधिकारी। यह नाटक व्यंग और हास्य के माध्यम से समाज और सत्ता व्यवस्था पर एक तीखी और सार्थक टिप्पणी करता है। नागरिकों पर होने वाले तमाम राजकीय खर्चों को मैं एक सुनहरे भविष्य के लिए बंद करता हूं। वेतन आधा मिलेगा और मेरा आह्वान है सप्ताह में 3 दिन नागरिक उपवास रखें। अब आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए राज्य के बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहां मौजूद हैं। आप उन्हें सुने, गुने और समझें। इस समय हमारे साथ में है इमरती देवी। इमरती देवी ज्वलनशील कविताओं के लिए जानी जाती है और इमरती जी समस्त कलाकारों की ऊर्जा, संवाद अदायगी और मंच पर उनकी सहज उपस्थिति ने दर्शकों को हंसी के साथ साथ गंभीरता से सोचने के लिए भी प्रेरित किया। तेल खराब न करो और तुम तो बिल्कुल ऐसा काम होता है। अरे मैं कह दिया ना, होता 100% होगा। अबे बाहर साले गुटके मेरे आगे ये मुंबई कलकत्ता मद्रास के दर्जी पानी भर गए। चल फट। अरे मैं कह दिया खाता था मियां कि पान खा ले तो बड़ी मुंह से लगा के डाली है। अबे चल फट। अब यार राजा है कि अंटा का फील ऐसा खाता था मियां, चौक पे नहीं मिल जाना। इतने सपाटे लगाऊंगा पन्नों से मारूंगा, पन्नों से। दाल बाटी चूरमा और मैं वो वाली सूरमा। हमारी बड़ी मोटी चमड़ी के बेशरम हो, भिगा के जूते मार लिया तो तुमको अपने पोरी की दी। अरे मैं कह दिया मेरी बारात में आयो क्या? अटैक करो। कहानी में सत्ता, आदेश और अंधानुकरण की मानसिकता को बेहद रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। आपका स्वर्गीय सूट दिखाई नहीं देता। हमारे राज्य में जब इतने मूर्ख और फटीचर हैं तो असली विद्वान कौन है? हम लोग। क्यों? क्योंकि आप हमारे राजा हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मूर्ख, ये एयर कंडीशन सूट है जो गर्मी में ठंडक और ठंड में गर्मी देता है। आग से जलता नहीं और पानी से भीगता नहीं। पानी से नहीं भीगता। नहीं भीगता। नहीं भीगता। आई शपथ। 1 2 3। इस प्रस्तुति ने यह सिद्ध कर दिया कि रंगमंच केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज के लिए एक सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। ये एक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की एक बाल कथा है, एम्परर्स न्यू क्लॉथ, और इसको आधार मान के इसके लेखक अलख नंदन ने इस नाटक की रचना की और जिसमें स्वदेशी पर बहुत जोर दिया गया। और मूल कथा में
कि एक राजा है, उसे नए नए कपड़े का पहनने का शौक़ है और 3 ठग आते हैं, उसे बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। इसी कहानी के इर्द गिर्द स्वदेशी पर यह नाटक रचा गया है, जो बुंदेलखंड की लोक नाट्य शैली स्वांग पर आधारित है। स्वांग जो है अपने हास्य, व्यंग, विनोद और अतिरेक अभिनय के कारण जाता है। तो इस नाटक को हमने उस स्वांग पर केंद्रित किया, उसके लोक तत्वों का इस्तेमाल किया और इस नाटक को हमने तैयार किया। आज का जो नाटक ग्वालियर की जो टीम ने प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है बहुत ही उत्साहवर्धक था, क्योंकि इसमें हमें राष्ट्रीयता का बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया है। देसी को इस्तेमाल करने, उसके ऊपर गर्व करने के लिए आई थिंक ये नाटक बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में हमें बाहर की दुनिया या वेस्टर्न कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। हमें अपने साहित्य पर, अपने संस्कृति पर या अपने कल्चर पर गर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे देश में है, हमारे भारत में है, वो हमें शायद कहीं पे और नहीं मिल सकता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसी तरह के जो नाटक हैं वो चलते रहें और हमें सामाजिक जो मैसेज हैं वो हमें ऐसे ही मिलते रहें और हम ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें और ऐसे कलाकारों को बार बार सिनेमा से जुड़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये रंगमंच के कलाकार हमें इतना अच्छा मौका देते हैं या हमें साहित्य से या संस्कृति से जुड़ने का मौका देते हैं अपने नाटकों के माध्यम से, तो शायद इस कल्चर को पेड़ होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये उत्साहवर्धक रहेगा और कलाकारों को अपने काम को करने के लिए प्रेरित करेगा। बस यही मेरा एक संदेश है। तो आई थिंक नमस्कार, मेरा नाम दविंदर सिंह ग्रोवर है और मैं जबलपुर से नाट्य लोक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था से आज ये प्रस्तुति देने आए हैं। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया इस प्रस्तुति को चंडीगढ़ पंजाब में करने का। आज की हमारी प्रस्तुति उज्बक राजा 3 डकैत, ये जो प्रस्तुति है ये हमारा समाज जो पश्चिमी संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है, पश्चिमी पहनावे को अपना रहा है, पश्चिमी भोजन को अपना रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स अपना रहा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और अपनी संस्कृति को वो धीरे धीरे भूलता जा रहा है। आप 100 देश घुमाइए, जैसा कल्चर यहाँ हिंदुस्तान में है वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस नाटक के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते थे, लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि आप अपने कल्चर को पहचानें, आप अपने कल्चर को जानें। जहाँ हर 35 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, तो हमारा कल्चर ऐसा कल्चर जहाँ पे तमाम तरह की बोलियाँ, तमाम तरह की भाषाएं बोली जाती है, तो हमें अपने कल्चर को अपनाना है।